हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल निर्वाणा द इटर्नल लव। देव उत्थान की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। एंड आज का करंट एनर्जी अपडेट इस तरह है। हमारी जो डिवाइन फेमिनाइन है, हमारी डीएफ इस टाइम पर थोड़ा परेशान दिखाई दे रही हैं। काफ़ी लोगों से उनको ट्रिगर मिल रहा होगा इस टाइम पर। जो भी उनके आसपास के लोग हैं, हो सकता है पहले वो अच्छा बिहेव कर रहे हों, बट अभी सडन उन्हें दिखाई देगा कि उनके बिहेव उनके प्रति कहीं ना कहीं चेंज हो रहे हैं। जैसे शायद उन्होंने कभी पहले फील किया होगा, जिस तरीके का बिहेवियर रहा होगा उन लोगों का, वापस से अब वो वैसा ही कुछ गलत बिहेव उनके साथ करेंगे। कहीं ना कहीं उनको इमोशनली काफ़ी अपने आप को ना थोड़ा अनस्टेबल महसूस करेंगी वो। इस टाइम उनको ऐसा फील होगा जैसे कि दुनिया में उनका आने का मतलब क्या है, क्या ही मतलब है उनकी इस लाइफ का। उन्हें अपनी लाइफ इस टाइम पर बहुत ही बेमतलब लग सकती है। ऐसा लग सकता है कि शायद दुनिया में उनकी कोई ज़रूरत है नहीं है। इस तरीके की फीलिंग्स उनके अंदर आएंगी। इस टाइम पर उनको एक तरीके से कह सकते हैं कि डिटैचमेंट सीखने की ज़रूरत है। उन्हें डिवाइन द्वारा इस टाइम पर डिटैचमेंट सिखाया जा रहा है। कई बार हम काफ़ी लोगों पर डिपेंड करने लगते हैं, हमें बहुत अफेक्शन होता है लोगों के प्रति। तो इस टाइम आपको ये सीखने की ज़रूरत है कि दुनिया में जो भी लोग हैं, हमें बहुत ज़्यादा अटैचमेंट में नहीं जाना है। और ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं, कहीं ना कहीं ये सीखने के लिए हो रही हैं कि आप उस को डिपेंडेंसी से बाहर निकलें, उस डिटैचमेंट को सीखने की ज़रूरत है। एंड काफ़ी जो डीएफ हैं इस टाइम पर एक वैराग्य की ओर भी जा रही हैं। इस टाइम आपको काफ़ी वियर्ड ड्रीम्स भी आ सकते हैं। इस तरीके के ड्रीम्स आ सकते हैं जो आपके अंदर फेयर को बढ़ाएं। देखो, जो हमेशा जो हमें ड्रीम आते हैं, ज़रूरी नहीं है कि उनका रियलिटी से कोई संबंध हो। कई बार ड्रीम्स में हमें नेगेटिव चीज़ें दिखाई जाती हैं, सिर्फ इसलिए जिससे कि वो आपको कहीं ना कहीं ये जान सकें कि आप ये टेस्ट पास कर सकते हैं कि नहीं। कई बार आप उन ड्रीम्स को सही समझ लेते हैं और आप अपने आप को फेयर से घेर लेते हैं। तो ज़रूरी ये है, कई बार ड्रीम्स डेफिनेटली आपको बताने के लिए होते हैं, कई बार आपके आंसर्स की जो आपको चाहिए होते हैं अपनी लाइफ में वो भी मिलते हैं उससे। बट कई बार ऐसा भी होता है कि इस तरीके की ड्रीम्स दिखाकर आपका कॉन्फिडेंस देखा जाता है कि अपनी जर्नी पर आपका कितना कॉन्फिडेंस है। तो इस तरीके के आपको ड्रीम्स दिखाए जा सकते हैं। इस टाइम आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा और निराशा दोनों फील कर सकते हैं। अपने बहुत ज़्यादा इस टाइम पर पेन और सफरिंग हो सकता है। एक कह सकते हैं आप अपनी डार्क नाइट ऑफ द सोल को महसूस करेंगे। इस टाइम पर आप अपने आप को आइसोलेशन में रखेंगे। आपको शायद लगेगा कि शायद मुझे अभी किसी से भी बहुत ज़्यादा कांटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चीज़ें सिचुएशन आपके ऊपर इस टाइम पर हावी हो रही हैं, आपको परेशान कर रही हैं। ठीक है। एंड इस टाइम पर आपके बहुत सारे जो बिलीव्स हैं, जो आपने अपने अंदर बना रखे हैं, वो तोड़े जाएंगे। ठीक है। उनका टूटना बहुत ज़रूरी है इस जर्नी के लिए। कई जो आपने लाइफ्स जी हैं या इस लाइफ में भी आपने काफ़ी बिलीव्स बनाए हुए हैं, तो उनको इस टाइम पर पूरी तरीके से टूटना होगा। एंड जब वो टूटते हैं तो कई बार हमारी हिम्मत भी टूटने लगती है ना, क्योंकि वो आसान नहीं होता। जो हमने सीखा हुआ है वापस से उसे ठीक करना और सही सीखना इतना आसान नहीं होता। जिन चीज़ों को हम हमेशा से मानते आए हैं, तो उन पर जब डाउट आता है तो कहीं ना कहीं आप अंदर से हिल जाते हैं, है ना। तो इस टाइम पर इस तरीके की फीलिंग्स आप फील कर सकते हैं। इतना ज़्यादा बहुत ओवरथिंक करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपके लाइफ में अभी हो रहा है, हो सकता है आपके डिवाइन मस्कुलाइन आपसे बात ना कर रहे हों, और कर भी रहे हों तो आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर रहे हों। तो ये जो चीज़ें हैं आपकी लाइफ में जो हो रहा है, ये आपके हाथ में नहीं है। इट्स ओके। कई बार चीज़ों को एक्सेप्ट करके लेट गो करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये आपके हाथ में नहीं है। आप चीज़ों को, सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर सकती हैं। तो कई बार ज़रूरी होता है कि हम उन्हें जैसी वो हैं उन्हें एक्सेप्ट कर लें। अब उनके प्रति बहुत ज़्यादा अगर आप लगाव रखेंगे तो आपको हमेशा ही दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। कई हमारी जो डिवाइन फेमिनाइन है वो अपने रीबर्थ प्रोसेस में है। ये बहुत ही मुश्किल समय होता है। आपके बिलीव्स टूटते हैं, आपका ईगो भी, देखो कहीं ना कहीं ईगो सबके अंदर होता है, गुस्सा भी सबके अंदर होता है।
कई बार हम ऐसा महसूस नहीं करते, हमें लगता है हमारे अंदर नहीं है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है, वो होता है कहीं ना कहीं हमारे अंदर। वो कहीं ना कहीं छुपा ही बैठा होता है, ठीक है। तो उसका भी हमारी लाइफ से जाना बहुत ज़रूरी है। तो इस टाइम पे जब हमारा रीबर्थ प्रोसेस में हम आते हैं तो हमारे पुरानी जो सारी चीज़ें हैं उन सारी चीज़ों को बाहर निकाला जाता है, और जो अच्छी चीज़ें हैं उसको हम सीखते हैं। एंड कई हमारी जो डिवाइन फेमिनाइन है अपने इमोशंस को बैलेंस करने का प्रयास कर रही हैं, और काफ़ी डिवाइन फेमिनाइन अपने इमोशंस को बैलेंस कर चुकी हैं, ठीक है। दोनों ही तरीके की डिवाइन फेमिनाइन है। कुछ ने अपने इमोशंस को बैलेंस कर लिया है पूरी तरीके से, अपना डीएम एंड डीएफ साइड को बैलेंस कर चुकी हैं, और कुछ लोगों ने जो अचीव नहीं किया है वो इसको करने का प्रयास कर रही हैं। इस टाइम पे कई डिवाइन फेमिनाइन का मर्कबा एक्टिवेशन भी चल रहा है। अगर आपको मर्कबा एक्टिवेशन के बारे में नहीं पता है तो मेरे चैनल पर एक वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं। तो आपका जो माइंड एंड बॉडी, जो सोल है, ये तीनों चीज़ें हैं ना अलाइनमेंट में आ रही हैं, और आपका डीएम एंड डीएफ साइड भी बैलेंस में आ रहा है। इन सारी चीज़ों पर आपके काम चल रहा है। मर्कबा एक्टिवेशन हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। एंड जिस रास्ते पर आप अभी चल रहे हैं, माना कि ये थोड़ा मुश्किल है, बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें फेस करनी पड़ेंगी, पर यही रास्ता आपको आगे ले जाकर आपके पर्पस से जोड़ेगा। हो सकता है इस टाइम पर आपको अपना जीवन बिल्कुल व्यर्थ महसूस हो रहा हो, पर एक दिन आपको महसूस होगा कि ये जो सारी चीज़ें आपकी लाइफ में हुई और आपकी जो लाइफ है उसका होना कितना ज़रूरी था, और आप भी कितने ज़रूरी हैं। अपनी जो वैल्यू है आपको एक दिन समझ में आएगी, एंड इसी रास्ते पर चलकर आप अपने ऑथेंटिक सेल्फ में आएंगे, अपना प्योर वर्जन में आएंगे। एंड जो हमारे डिवाइन मस्कुलाइन हैं वो इस टाइम पर बहुत ज़्यादा कह सकते हैं इमोशनली अनस्टेबल हैं, क्योंकि उन्हें इस टाइम बहुत ज़्यादा जो पुरानी मेमोरीज़ हैं आप दोनों की वो बहुत ट्रिगर कर रही हैं। लोग तो उन्हें ट्रिगर कर ही नहीं हैं, वो सब तो उन पर हावी हैं ही, पर उनके खुद के जो पास्ट की मेमोरीज़ हैं, आपके साथ की जो अच्छी यादें हैं, वो भी उन्हें बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं। वो अपने इमोशंस को समझ नहीं पा रहे हैं, ये समझ रहे हैं तो उन्हें लग रहा है कि अब इसका क्या ही मतलब है, ठीक है। पर मतलब हर चीज़ का है, पर उन्हें पहले ये जानने की और समझने की बहुत ज़रूरत है कि उन्हें ऐसा फील क्यों हो रहा है। इस टाइम पर उनकी पुरानी जो भी चीज़ें रही हैं लाइफ में, जब पर्सन हो या कुछ चीज़ें रही हों जिनका प्रति उनको बहुत ज़्यादा अटैचमेंट रहा हो, वो हर चीज़ उनको इस टाइम पर है ना बहुत ज़्यादा ट्रिगर करेगी, क्योंकि उन्हें भी सीखना होगा कि अटैचमेंट से उन्हें बाहर आना होगा। उन्हें भी अपनी लाइफ में डिटैचमेंट सीखना पड़ता है। इस टाइम काफ़ी जो डिवाइन मस्कुलाइन है वो अपने रिवर्थ प्रोसेस में है, ठीक है। तो वो भी बहुत सारी चीज़ों को इस टाइम पर गो थ्रू कर रहे हैं, उन्हें भी बहुत परेशानी हो रही है। अपने इमोशंस भी जो है वो जो अनस्टेबल हैं उनके, उससे डील करना भी है ना इस टाइम पर बहुत मुश्किल हो रहा है। और जो अदर पार्टीज़ जो उनकी लाइफ में इन्वॉल्व हैं वो अलग उन्हें परेशान कर रही हैं। हर चीज़ सिचुएशन आप कह सकते हैं कि चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ उन्हें परेशानी का अनुभव हो रहा है। एंड इस टाइम ज़रूरी है कि उन्हें अपना पुराना छोड़ना होगा, एंड जो भी लोग हैं उन्हें फॉरगिव करना होगा। कहीं ना कहीं डीएफ के प्रति भी उनके मन में नफ़रत आ जाती है, कुछ ना कुछ गलत बातें वो मान लेते हैं। तो उन सारी चीज़ों से बाहर आना बहुत ज़रूरी है, खुद को एंड बाकी लोगों को फॉरगिव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमारी डीएफ इस टाइम पर होपनो प्रेयर कर सकती हैं, जिससे क्या होगा कि जो भी लोग जिनके साथ आपने जाने अनजाने कभी गलत किया है तो उनसे आप माफ़ी मांग सकती हैं, है ना। इसका सीधा असर आपके डिवाइन मस्कुलाइन में आसपास जो भी लोग हैं उन पर भी पड़ेगा, क्योंकि है तो सबके साथ कर्मा ही ना, इसीलिए तो वो लोग आपको ट्रिगर करते हैं। तो आप ये प्रेयर कर सकती हैं। एंड हमारी जो डिवाइन मस्कुलाइन है जो इस टाइम पर बहुत ज़्यादा पेन और लव वाली फीलिंग को महसूस कर रहे हैं, इसका सीधा असर हमारी जो डीएफ है उस पर दिखाई देगा। जो डीएफ ने बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में काम कर लिया है, अपनी इस जर्नी में काफ़ी काम कर चुकी हैं, अपने आप को बहुत बैलेंस कर लिया है एंड बहुत टाइम से बैलेंस कर लिया है, वो भी इस टाइम पर थोड़ा सा है ना परेशानी में आएंगी। उनके भी इमोशंस जो हैं वो उन्हें परेशान करेंगे, है ना। उन्हें भी अपनी लाइफ ऐसा लगेगा जिसका क्या ही मतलब है। इस तरीके की सिचुएशन उनको फील हो सकती है, पर ये बहुत ज़्यादा टाइम तक नहीं रहता, क्योंकि उन्हें खुद को बैलेंस करना आता है और बहुत ज़्यादा चीज़ें उनको ऊपर फ़र्क नहीं पड़ता, ये कह सकते हैं। पर थोड़ा बहुत असर होता ही है, और ये इसीलिए भी हो रहा है क्योंकि हमारे जो डीएम है वो इन सारी चीज़ों से गुजर रहे हैं, है ना। वो ये सब अनुभव कर रहे हैं, इसका सीधा असर हमारी डिवाइन फेमिनाइन पे पड़ रहा है।
एंड इस टाइम पर जब आप इतने पेन में हैं, हमारे जो डिवाइन मास्कुलाइन इतने पेन में हैं, इतने लव को फील कर रहे हैं, इमोशन बहुत ज़्यादा हाई हैं उनके, तो उनको इस टाइम पर अपना एक सोल्यूशन निकालने की ज़रूरत है। कई डिवाइन मस्कुलाइन सॉल्यूशन निकाल भी चुके हैं, और जिन्होंने नहीं निकाला है, ये उनके लिए लास्ट कॉल कह सकते हैं आप, वो है कि उन्हें इस बार है ना अपने दिमाग के ऊपर अपने दिल को चूज़ करना ही पड़ेगा। ठीक है, ये वो कह सकते हैं कि आप वो एक क्रॉस रोड पर हैं कि अब उन्हें ये चूज़ करना ही पड़ेगा कि उन्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में अटके रहना है, या वो जो अपने जीवन से चाहते हैं, जिस काम के लिए वो इस दुनिया में आए हैं और इस जर्नी जो उन्हें मिली है, या इसको चूज़ करना है। तो इस बार उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। ठीक है, इस बार उन्हें चूज़ करना ही पड़ेगा। वो इस तरीके से नहीं कर सकते हैं जैसा कि हमेशा वो भागते हुए आते हैं, चीज़ों को चूज़ नहीं करते हैं, हमेशा बाकी ये कह सकते हैं आगे के लिए ट्रांसफ़र कर देते हैं, है ना, कि आगे देखा जाएगा जो होगा, लाइक ऐसा। इस एटीट्यूड के साथ अब वो अपनी लाइफ को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। इस बार उनको चूज़ करना ही पड़ेगा कि उन्हें अपनी लाइफ में क्या चाहिए, एंड 100% आप जानते हैं कि उन्हें क्या ही चूज़ करेंगे वो। इससे बेखबर आप भी नहीं हैं कि उन्हें आप ही को ही चूज़ करना है। ठीक है, क्योंकि आप ही उनके अल्टीमेट पार्टनर हैं, एंड जैसे ही वो आपको चूज़ कर लेंगे तो अपना वो एक पार्ट जो है लाइफ का वो कंप्लीट कर लेंगे। सेकंड पार्ट जो होगा वो तब होगा जब वो आपसे कांटेक्ट करेंगे, आप दोनों की बात होगी, और जब आप अपना सोल पर्पस स्टार्ट कर देंगे तब वो अपना पूरा का पूरा काम कंप्लीट कर लेंगे। ये दोनों ही चीज़ें आपकी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। इस टाइम पर अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनली अनस्टेबल हो रहे हैं तो आप समझने की कोशिश करें कि ये आपकी एनर्जी है या आपकी डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी है। स्टार्टिंग में जब भी आपकी इमोशन अनस्टेबल होते हैं, ये आपकी खुद की एनर्जी होती है। जब आप अपनी जर्नी में एक अच्छा काम कर लेते हैं, बहुत टाइम आपकी जर्नी में आप इन्वेस्ट करते हैं, अपनी हर चीज़ को बैलेंस कर लेते हैं, है ना, तब ये जो आपके जो इमोशंस हैं कई बार जो होते हैं वो आपके डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी को आप पिक कर रहे होते हैं। नंबर्स में इस टाइम पर आपको आपकी लाइफ के लिए 10-10 बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, 5 नंबर, 7 नंबर एंड 6 नंबर, एंड कहीं कहीं 4 नंबर भी हो सकता है। आप जोड़ने के बाद भी ऐसे देख सकते हैं ना, जैसे कई बार प्लस करने के बाद 7 आता है, लाइक 16 है तो भी 6 आएगा, इस तरीके से भी हो सकता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।